एक घटना सरदार शहर के समाज भूषण भंवरलाल जी दुगड़ की घटना। भंवरलाल जी दुगड़ एक कर्मठ और विनयशील श्रावक थे। उनके भीतर में वे शांत स्वभावी थे। उनके कसाई उपशांत थे, विवेकशील प्राणी थे और प्रामाणिक व्यक्ति थे। इतना बड़ा व्यापार परंतु ईमानदारी से कार्य करते थे। प्रभावशाली युवक थे। उनके वे समाज संघ को भी सेवा दिया करते थे। जब भी कोई संघ के लिए कार्य होता वे हमेशा अग्र अग्र भूमिका निभाते थे। एक बार जैन विश्व भारती की योजना चल रही थी और उससे संबंधित कोई कार्य था और सरदार शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा था। तो उसके लिए भी सरकार से कुछ अनुमति चाहिए थी और भंवरलाल जी दुगड़ उस बात के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ वे जयपुर जाते हैं सरकार से कुछ कार्य के लिए। वे कार लेकर 7 व्यक्ति जयपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में सीकर के रास्ते में ही वहां पर उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उन 7 को लगी, परंतु भंवरलाल जी दुगड़ तो पूर्ण रूप से घायल हो गए और वे अपने उनके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब देखिए भंवरलाल जी दुगड़ की उम्र उस समय 42 इयर्स की थी। जब उन्हें उनके पिता को उनके परिवार वालों को समाचार मिले, सब उपस्थित हुए। जो कार्य करना था किया गया, परंतु सरदार शहर पूरा रोने लग गया। एक ऐसे कर्मठ कार्यशील व्यक्ति थे कि भंवरलाल जी दुगड़ चाहे कोई गरीब व्यक्ति है या कोई अमीर व्यक्ति है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते थे। तो पूरा सरदार शहर रोने लग गया जब वे दिवंगत हुए और लोग उनके घर आ रहे थे। इस बात के लिए आ रहे थे कि उनके पिता समीरमल जी की क्या स्थिति बन रही होगी। उनको धैर्य बंधाने के लिए आ रहे थे, परंतु देखा तो उल्टा ही हो गया। रो रहे थे और उनके पिता समीरमल जी एकदम शांत भाव से उस परिस्थिति को सहन कर रहे थे। उल्टा वो दूसरे लोगों को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें धैर्य बंधाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वे एक ऐसे श्रावक थे। उनके पिता गंभीर श्रावक थे, स्थित प्रज्ञ श्रावक थे, धैर्यवान श्रावक थे। उन्होंने उस परिस्थिति को सहन किया, बड़े समता भाव से सहन किया और उन्होंने लोगों को कहा कि जहां संयोग होता है वहां वियोग भी होता है। ऐसा दृष्टिकोण का निर्माण किसके भीतर हो सकता है? जिसकी आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त होती है, वही व्यक्ति उन परिस्थितियों में संभाव रख सकता है, उस वेदन को संभाव से सहन कर सकता है। ऐसी घटनाएं बहुत जगह होती हैं, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आर्त ध्यान करके नए कर्मों का उपार्जन करते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सम्यक दर्शन से अपनी आत्मा को भावित करने वाले होते हैं। वे उस परिस्थिति को संभाव से सहन कर लेते हैं।